जिसे हम मैं या ईगो बोलते हैं वो क्या है उसका असली सच? हमारे अंदर ये ईगो बनती कैसे है? क्या आप बिना ईगो के जी सकते हैं? इन सब सवालों के जवाब आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप अपने पूरे अटेंशन के साथ इस वीडियो को एंड तक देख पाए तो आपकी जिंदगी जीने का नजरिया बदल सकता है। दोस्तों, स्वागत है आपका रियल स्पिरिचुअलिटी में। ईगो को समझने की शुरुआत हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से करते हैं। अगर हम हमारी बॉडी को एक हार्डवेयर की तरह माने तो इस हार्डवेयर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर हमारा माइंड है और माइंड की फंक्शनैलिटी को हम डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करके समझ सकते हैं। पहला पार्ट है हमारे थॉट्स, जो हमारे दिमाग में हमेशा चलते ही रहते हैं अलग अलग रीजंस की वजह से। दूसरा पार्ट है इंटेलेक्ट या बुद्धि। जब भी हम हमारे थॉट्स को एनालाइज करके कोई भी एक्शन या कोई भी डिसीजन लेते हैं तो ये काम हमारी बुद्धि या इंटेलेक्ट का होता है। और तीसरा पार्ट है जो कि आज हमारे वीडियो का टॉपिक है, ईगो। ईगो को समझने की शुरुआत फिर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं। जिन सब चीजों को हमने मान लिया है या जिन सब चीजों को हम मैं कहते हैं, जैसे मेरा नाम अश्विनी है, ये मेरी कास्ट है, ये मेरा रिलीजन है, ये मेरी नेशनैलिटी है, मुझे खाने में कुछ ये पसंद है, या ये मेरी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी है। ये जो हम अपनी अलग अलग पहचान बनाते रहते हैं, इस अलग पहचान को ही ईगो कहते हैं। कई बार हम ईगो को प्राइड या घमंड से समझकर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अपने आप को कम समझना या अपने आप को बेकार मानना भी ईगो ही है। तो यहां तक हम ये समझ चुके हैं कि ईगो का सीधा रिलेशन हमारे मानने से होता है। अब ये ईगो बनती कैसे है? बचपन से ही जिस तरह के माहौल में हम रहते हैं, हमारे फैमिली का, हमारे सोसाइटी का, हमारे आसपास का जो भी कल्चर है, उससे इन्फ्लुएंस होके हम अलग अलग चीजें मानना शुरू कर देते हैं और हमारे दिमाग में जो अलग अलग तरह की इमेजेस या पहचान क्रिएट हो जाती है, उस कलेक्शन ऑफ इमेजेस या उस कलेक्शन ऑफ जो हमने अपना एक आइडेंटिटी बना ली है, उसी को ईगो कहते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेके समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपने जो अपने दिमाग में ये कलेक्शंस क्रिएट कर लिया है जिसको आप मैं बोल रहे हैं, उससे सिमिलर कोई चीज या सिचुएशन आपके सामने आती है। फॉर एग्जांपल, आपको टेक्निकल काम करना पसंद है। अगर आपको कोई नया टेक्निकल काम दिया जाएगा तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप उसे बहुत अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि वो आपके ईगो से, आपकी आइडेंटिटी से, आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक से काफी सिमिलर है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमें बचपन से धर्म का या रिलीजन का या स्पिरिचुअलिटी का कुछ एक मतलब बताया गया है। जब हम बड़े होते हैं और अगर कोई और इंसान हमें आके उस हमारे बिलीफ को क्वेश्चन करता है या कुछ अपना एक नया मतलब बताने की कोशिश करता है, तो हम बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, क्योंकि हमने बहुत स्ट्रांगली अपनी आइडेंटिटी में उस जो हमने बचपन से सीखा है उसे मान रखा है। अगर आप अलग अलग धर्म के मतलब और उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट को भी छोड़ दें, तो आपने देखा होगा कि एक धर्म में भी जहां पे अलग अलग मत चलते हैं, सबको लगता है कि जो उन्होंने मान रखा है वो ही सही है, बाकी दूसरे लोग जो कर रहे हैं वो पूरी तरह से सही नहीं है। तो ये सब जो हमारे ईगो में जो हमने मान लिया है उसी की वजह से होता है। अब तक हम समझ चुके हैं कि ईगो क्या है और उससे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या कभी आप ईगो से फ्री हो सकते हो? या एक दूसरा क्वेश्चन कि क्या ईगो वास्तव में होती है? अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं या कोई और किसी को नहीं दे सकता। ये हमें खुद से पूछना पड़ेगा। हमने जो मान रखा है, जो हमारे विश्वास है, मान्यताएं हैं, उनको ऑब्जर्व करके या उनको क्वेश्चन करके हम खुद देख सकते हैं कि क्या हमारी ईगो वास्तव में है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि इस ईगो को जानने के, इस सब पूरी अंडरस्टैंडिंग से, इन सब चीजों से हमारा क्या फायदा होगा, क्योंकि हमें हमेशा हमारे फायदे में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो इसको जानने के लिए आपको खुद से एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि आपके लिए इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अगर आपका आंसर हैप्पीनेस है तो फिर आपको अपने अंदर ऑब्जर्व करके देखना पड़ेगा कि क्या हैप्पीनेस और ईगो एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। आप कहीं किसी नेचुरल प्लेस पे, किसी हिल स्टेशन पे जब घूमने जाते हैं, तो जैसे ही पहले फर्स्ट टाइम आप उस जगह पे उतरते हैं और आसपास चारों तरफ उस नेचुरल प्लेस को देखते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पे आप थोड़ी देर के लिए अपने माइंड से, अपने ईगो से डिटैच्ड हो गए हैं और उस जगह की जो सुंदरता है, जो ब्यूटी है, उसमें खो गए हैं। इस एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं।
आपको अपने आसपास किस तरह के लोग पसंद हैं? कुछ ऐसे लोग जो थोड़े फ्लेक्सिबल हैं, फ्री हैं, ज़्यादा कुछ जिन्होंने मान नहीं रखा है या ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते हैं, या इस तरह के लोग जिनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, जो हमेशा अपने आप को सही मानने में या फिर हर आर्ग्यूमेंट को बिल्कुल जीतने में लगे रहते हैं। तो कहाँ आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं? इसका आंसर आपको खुद अपने आप पता चल जाएगा। अगर आपकी ईगो थोड़ी फ्लेक्सिबल है और चाहे आप दुनिया की नज़र में उतने सक्सेसफुल ना हो, आपके पास ज़्यादा पैसा ना हो, तो भी आप एक बहुत ही खुशी से भरी हुई ज़िंदगी जी सकते हैं। पूरी की पूरी स्पिरिचुअलिटी तो बनी ही इसलिए है कि कैसे हम ईगो से ऊपर उठ के अपने असली रूप को देख पाएँ। चाहे कितनी भी विधियाँ हो, टेक्निक्स हो, मेथड्स हो, चाहे ज्ञान योग या भक्ति योग, जितने भी डिफरेंट तरह के मेथड्स हमें दिए गए हैं आज तक, वो सिर्फ हमें ईगो से ऊपर उठाने के लिए दिए गए हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जब आध्यात्मिकता में हम जा रहे हैं, या जितने भी लोग आध्यात्मिकता में अभी हैं, वहाँ भी लोग मानने में ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं। उनका खुद को क्वेश्चन करना या अपने बिलीफ को क्वेश्चन करना, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ जो उन्हें बताया गया है उसको मान लेते हैं। और कुछ लोग तो आध्यात्मिकता में आने के बाद ये भी सोचने लग जाते हैं कि अब वो आध्यात्मिक हैं, अब वो ये कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो वो एक अच्छे इंसान है, बाकी सब लोग जो दुनिया में हैं वो सब बेकार इंसान है। तो वो अपनी एक नई ईगो डेवलप कर लेते हैं, जिसको स्पिरिचुअल ईगो कहते हैं। अगर आपको ईगो से फ्री होना है तो आपको कंटिन्यूसली खुद को ऑब्जर्व करना है, अपने बिलीफ्स को, अपने विश्वास को, अपनी मान्यताओं को, और क्वेश्चंस करते जाना है। धीरे धीरे जब हम कंटिन्यूसली अपने को ऑब्जर्व करके अपने को जान रहे हैं, तो धीरे धीरे ईगो हमारी डिसॉल्व होनी शुरू हो जाती है। हमारे जो बिलीफ्स हैं, जिसको हमने बहुत ही स्ट्रांग तरीके से पकड़ रखा है, वो ढीले होने शुरू हो जाते हैं। और एक स्टेज ऐसी भी आती है जब आपके सारे बिलीफ, सारी मान्यताएं आपसे छूट जाती है, और उसके बाद ईगो के पीछे जो हमारा असली रूप है, जो हमारी असलियत है, जिसको चेतना, कॉन्शियसनेस, आत्मा, ब्रह्मन, आप कुछ भी कह सकते हैं, वो चीज आप देख सकते हो, समझ सकते हो वो क्या है। इसी को आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन भी कहा गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ईगो क्या है, हमारा मैं कैसे बना है, इसके बारे में आज क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्ते।